गुड मॉर्निंग, मैं एसके दुबे। आज चर्चा होगी स्वराज दल की। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भारत में राजनैतिक शून्यता आ गई थी। महात्मा गांधी जेल चले गए। उसी समय 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव थे। इस पार्टी का पहला अधिवेशन मार्च 1923 ईस्वी में हुआ। स्वराज पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस की तरह ही अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज की प्राप्ति करना था। इस पार्टी का उद्देश्य चुनाव में विजयी होकर सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकना था। महात्मा गांधी तथा अन्य उनके कई सहयोगियों के साथ न मिलने के बावजूद भी स्वराज पार्टी बंगाल और मध्य प्रांत में विजयी रही। 1923-24 के स्थानीय निकाय के चुनावों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में इस पार्टी ने अपनी सफलता हासिल की। चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर, राजेंद्र प्रसाद पटना के, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद तथा विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में स्वराजी नेता विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1925 में मोतीलाल नेहरू इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के सदस्य चुने गए। यह समिति थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई थी। स्वराज दल का गठन निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए हुआ था, जिसमें 1919 के सुधारों की व्याख्या करना। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसकी व्याख्या करने के लिए इस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। दूसरा, इसने नवीन संविधान बनाने हेतु भारतीयों से परामर्श करने और गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य रखकर यह पार्टी चुनाव लड़ी थी। इसका प्रमुख तीसरा कार्य राजनैतिक बंदियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पेश करना और उसे पारित करवाना। फिर इस स्वराज पार्टी के कार्यों में विरोध प्रकट करने हेतु सरकारी उत्सवों और समारोहों में हिस्सा न लेना था। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की असामयिक मृत्यु हो गई और 1926 में मोतीलाल नेहरू पुनः कांग्रेस में वापस चले गए, जिससे स्वराज पार्टी मृत प्रायः हो गई। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में स्वराज पार्टी ने विधानमंडल छोड़ दिया। धन्यवाद। मैं एसके दुबे।